एक चीज़ होती है जो हम रिग्रेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, वो है एक्शन ना लेना। ठीक है। एंड मोस्ट पीपल इस चीज़ के रिग्रेट से कभी उबर भी नहीं पाएंगे फिर। क्यों? क्योंकि हम हमेशा परफेक्ट मोमेंट का वेट करते रह जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ तो अगर मैं एक परफेक्ट मोमेंट का वेट करता रहता हमेशा, काइंड ऑफ मेरे इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है कि आपको मैं ये बोल पाऊँ कि मेरे इतने सब्सक्राइबर हो चुके हैं, बट स्टिल इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। क्योंकि मैंने कितने चैनल स्टार्ट किए हैं, कितने चैनल बंद किए हैं, एंड कहाँ पे मेरा कितने सब्सक्राइबर्स आए, एंड कितने, समझ रहे मतलब कैसी कैसी चीज़ें करने के बाद मेरे इतने सब्सक्राइबर अचीव हुए हैं। एंड जो मेरा फेथ है, जो मेरा विल है या मेरी विल पावर है, वो ऐसी है कि मतलब इस मोमेंट में मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ से मैं नहीं क्विट करने वाला। इसलिए मैं इस चैनल पे इतना सीरियस हूँ एक हिसाब से। ठीक है, सीरियस इन द सेंस इन कंटेंट क्वालिटी जो भी है, प्रोडक्शन एंड सारी चीज़ें। बाद बाकी मैं एडिट नहीं करता हूँ एंड मैं थंबनेल नहीं बनाता हूँ। बाद बाकी सारी चीज़ें मैं अपना परफेक्ट रखता हूँ। उसके लिए रीडिंग एंड खुद को इम्प्रूव करना एंड कंटेंट में अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करना। बट मैं परफेक्ट मोमेंट का वेट नहीं कर रहा इस चीज़ के लिए। ना मैं कंटेंट बनाने के लिए परफेक्ट मोमेंट का वेट कर रहा हूँ, ना मैं कंटेंट पोस्ट करने के लिए परफेक्ट मोमेंट का वेट कर रहा हूँ। मैं बस रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया एंड कंसिस्टेंट रहना प्रेफर किया, एंड दैट्स इट। हर दिन मेरा एक गोल होता था कि मैं उठूँ एंड काम करने लग जाऊँ। ठीक है। एंड मेरा शेड्यूल अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं वैसे बताता बहुत दिन हूँ, बट मेरा शेड्यूल ऐसा रहता है कि मैं दिन को सोऊंगा 10 से 11 बजे कह रहा हूँ, फिर मैं मेनली शाम को उठता हूँ 6-7 बजे कह रहा हूँ। उसके बाद जस्ट मेरा काम होता है, मैं काम करने लग जाता हूँ। एंड इस तरीके से मैं काम करता हूँ कि अब मेरे इमोशन नहीं बचे, मतलब काइंड ऑफ मेरे को ऐसा लगता है कि अब जब तक मेरा काम नहीं निपटता, वो रिकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें नहीं ख़त्म होती, मेडिटेशन वगैरह, रीडिंग वगैरह सारी चीज़ें जब तक ख़त्म नहीं होती, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इमोशंस बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे होते हैं। मेरे को ना तो बुरा लग रहा होता है, ना मेरे को ज़्यादा खुशी हो रही होती है। मैं बस न्यूट्रल स्टेट में होता हूँ एंड मैं बैठ के बस काम करने लग जाता हूँ। ठीक है। एंड ये चीज़ मैंने समझी थी एक टाइम पे कि डिफ़ॉल्ट टू एक्शन एंड डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, काइंड ऑफ ऐसा था कुछ, पता नहीं कहाँ पढ़ी थी मैंने, बट मेरे को ऐसा लगा कि एक्चुअल में ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, मतलब समझना हम हर एक इंसान के लिए। क्योंकि परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता है। काइंड ऑफ मेरे बड़े भैया हैं, ठीक है, मुझसे बड़े हैं वो एज में 3-4 साल अराउंड। तो ऐसा है कि वो कभी भी आज तक मतलब उन्होंने ऐसा नहीं ट्रेन नहीं किया कभी, काइंड ऑफ मतलब उन्हें पुशअप भी नहीं मारे होंगे मे भी, मुझे ऐसा लगता है। और उनसे पुशअप नहीं मारे जाते हैं। ऐसा भी नहीं उनका वेट बहुत ज़्यादा है या मतलब उनका पेट निकला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, बट उन्होंने कभी मारे ही नहीं पुशअप। तो जैसे छोटा बच्चा मारता है वैसे मारते हैं काइंड ऑफ। ऐसा नहीं मैं उनको सेम टाइप का कर रहा हूँ, बट उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने एक्शन लेने में बिलीव नहीं किया कभी। अब उनको ऐसा लगता है कि वो थोड़ा साई टाइप के हैं, थोड़ा उन्हें ऐसा लगता है कि साई टाइप के इन द सेंस उन्हें लगता है कि लोग उन्हें जज करेंगे उनके पुशअप्स मारने से। तो उनको अगर जिम जाने के लिए बोल दिया जाए फिर भी वो नहीं जाते हैं। सो हमें लगता है कि हमें एक्शन ले लेना चाहिए। हो सकता है वो 1 महीने तक ऐसे पुशअप्स मारे कि लोग उन पर हंसे भी कोई, बट नहीं हंसते मेनली। ठीक है, लोगों को पता होता है कि स्टार्टिंग अगर कोई कर रहा है तो कहाँ से करता है, बट अगर कोई हंस भी रहा है फिर भी क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब वो 1 महीने मैक्सिमम उसके पुशअप्स गलत मारे जाएंगे, लेकिन उसने एक्शन लिया तो 1 महीने बाद वो इतने परफेक्ट पुशअप मारेगा कि उसका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ आ जाएगा। सो ये चीज़ें नहीं समझते मेनली। ठीक है, वही हम नहीं समझते। हमें लगता है कि कोई परफेक्ट मोमेंट आएगा एंड उस मोमेंट पे हमारी लाइटनिंग, हमारा कैमरा, सब चीज़ें अच्छी होंगी। एंड जैसे लाइटनिंग और कैमरा आता है अच्छा, एंड हमारी स्पीकिंग भी अपने आप अच्छी हो जाएगी, हमारी कंटेंट क्वालिटी जो स्किल्स हैं वो अपने आप अच्छी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। जब मैं ऐसी वीडियोस बनाऊंगा जो बहुत भद्दी हैं, जिनमें कुछ भी क्वालिटीज नहीं है हर एक चीज़, लेकिन एटलीस्ट मैं बोलना सीखा हूँ, एटलीस्ट मैं बोलना सीख जाऊँ, एटलीस्ट मैं कुछ चीज़ों पे तो काम कर रहा हूँ। ये चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि एक्शन लेने से ही चीज़ें क्योर होती हैं, एक्शन लेने से ही चीज़ें इंप्रूव होती हैं। लाइटनिंग और जो समझ रहे हो, लाइटनिंग और कैमरा अगर आता भी है कभी परफेक्ट कैमरा, तो वो मेरी स्पीकिंग स्किल इंप्रूव नहीं कर सकते, वो मेरे कंटेंट की क्वालिटी को इंप्रूव नहीं कर सकते। इन द सेंस कि मैं क्या बोल रहा हूँ वो चीज़ें इंप्रूव नहीं कर सकती हैं, कि मैं परफेक्ट चीज़ें बता रहा हूँ या नहीं बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें बता रहा हूँ या नहीं बता रहा हूँ, वो चीज़ें नहीं इंप्रूव कर सकती हैं। दिस इज़ वाई, एंड वो चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। एक्शन क्यूअर्स एवरीथिंग, दैट्स इट। जैसे आप अपने एक्शन लेने लग जाओगे, वो चाहे कितने ही डम एक्शन क्यों ना हो, कितने ही फूल एक्शन क्यों ना हो, चाहे मतलब आप उस टाइम पे कुछ भी नहीं है आपके पास वो एक्शन जो आप ले रहे हो, एंड उसके लिए आपको हो सकता है रिसोर्सेज चाहिए, बट आप एटलीस्ट एक्शन लेने में बिलीव रख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप उसी ऐसे इंसान से बहुत आगे हो जो कितना भी जीनियस क्यों ना हो बट परफेक्ट मोमेंट का वेट कर रहे हैं। दैट्स इट।
सो हमें समझना चाहिए कि हमेशा एक्शन ओरिएंटेड रहो, एक्शन फोकस्ड रहो, दैट्स इट, एंड दिस विल इम्प्रूव योर लाइफ अ लॉट, एंड आई एम 100% श्योर अबाउट इट, बिकॉज मैंने ये चीज़ें हर एक चीज़ पे अप्लाई की है अपनी लाइफ में। दैट्स इट, एंड जस्ट रिमेंबर, यू डोंट नीड न्यू लाइफ, यू नीड अ न्यू सेल्फ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।